गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 इंटीजर्स और चैप्टर 4 इंटीजर्स का आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका तुमको ऑपोजिट निकालने के लिए बोल रहा है। और ये जो वीडियो है आज है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तुम लोग अवश्य देखना, ठीक है। उसको अगर नहीं देखोगे तो ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा ये तुमको समझ में नहीं आएगा। तो वो वाला इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देख लो, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखो। तो इधर में बोल रहा है ऑपोजिट लिखने के लिए, तो पहला वाला क्या है ना, 90 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 किलोमीटर अबव का ऑपोजिट होता है बिलो, बिलो सी लेवल। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड वन, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। तो ये जो वर्ड है डिक्रीज, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वेरी वेरी इजी सम। और नंबर सी क्या है, 3 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस, इधर में कुछ चेंज नहीं है, 3 डिग्री सेल्सियस अबव, इसका ऑपोजिट हो जाएगा क्या, अबव। अभी अभी तुमने किया है अबव सी लेवल, तो बिलो हो जाएगा। तो इधर में भी बिलो, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो सेंटीग्रेड। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट साइंस। दैट मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट these sentences by putting appropriate signs। तो देखो इधर में appropriate sign, तो साइन मतलब प्लस नहीं तो माइनस। तो अभी देखो फर्स्ट वन, नंबर ए, withdrawal of rupees 200। that means you are taking out money from the bank। तो from the bank if you are taking out money, that means your money is becoming, whatever deposit is there inside in the bank, that is reducing। so what we will write, rupees, और अंदर में मैं लिखूंगा -200, ठीक है। तो अभी नंबर बी देखो, हाइट 600 मीटर अबव द ग्राउंड। ये अबव द ग्राउंड है क्या ना, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर तुमने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, उधर में मैंने सिखाया था। तो अगर ये 0 है, अगर ऊपर जाएगा मतलब पॉजिटिव, +1 +2 +3, और नीचे जाएगा मतलब नेगेटिव, -1 -2। राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव 1 2, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव -1 -2। दैट मीन्स अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव, राइट साइड क्या होगा पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो इधर में देखो हाइट 600 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अगर ये ग्राउंड लेवल है तो अबव मतलब पॉजिटिव होगा, तो मैं लिखूंगा +600 मीटर। अभी नंबर सी, 50 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो बिलो, देखो इधर में वर्ड बिलो मतलब 0 डिग्री से नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस, नेगेटिव में आ जाएगा। तो -50 डिग्री सेल्सियस। अभी नंबर डी देखो, 10 मीटर टू द राइट। देखो टू द राइट 10 मीटर मतलब पॉजिटिव, सो इट विल बी +10 मीटर। अभी देखो ई, ई में क्या है, 40 किलोमीटर साउथ। तो साउथ क्या है, अगर इसी को ही पकड़ लो, अगर ये नॉर्थ, ये देन साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। तो साउथ मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब -1 -2 -3, तो ये हो जाएगा -40 किलोमीटर। और लास्ट वन इज व्हाट, ए राइज ऑफ 300 पॉइंट्स। मतलब राइज मतलब इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव, +300। तुम +300 भी लिख सकते हो, और नहीं तो तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो +300 पॉइंट्स, पॉइंट्स भी तुम लिख सकते हो। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है
कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन। तो तुमको सभी इंटीजर्स लिखना है किसके बीच में? ना -3 एंड 0। तो -3 एंड 0 का बीच में कौन सा इंटीजर आता है? ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 0 आर। देखो -3 का बाद मतलब इस साइड में क्या होगा? -2, उसके बाद -1, तो यही दोनों आएगा। देखो नंबर लाइन मैंने तुम लोगों को सिखाया है, तो अगर ये 0 है, इधर में 1 2 3 4 और इधर में -1 -2 -3 -4, तो देखो इधर में -3 और 0 के बीच तो 0, तो क्या क्या है? इधर में -2 है और -1 है, इसलिए मैंने लिख दिया है -2 और क्या है? -1। अभी 5, ओके ये है सी। बी पहले कर लेते हैं, -8 एंड -4। तो व्हाट द इंटीजर्स विल बी? न -7, देन -6, देन -5 and then -4 is already there. We will not take -4. They are telling to find out between -8 and -4. तो -8 नहीं लेने का, -4 नहीं लेने का, सिर्फ क्या लेने का है ना, इस दोनों के बीच में क्या है वही लेना है। तो -7 -6 -5। अभी आते हैं नंबर सी, 5 एंड 11। तो 5 के बाद क्या होता है? 6 7 8 9 और 10, तो यही आएगा 6 7 8 9 10। अभी इधर में देखो -20 एंड -15, सो -19 -18 -17 -16। तो इसके साथ ही हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 3 वो हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? राइट द नेक्स्ट 3। तो नेक्स्ट 3 इंटीजर्स, देखो नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो नंबर ए देखो -4 -2 0 2 4। तो ये पैटर्न देखने से तुमको क्या तुमको लग रहा है? कैसा करके ये इंक्रीज हो रहा है? देखो +2 करके इंक्रीज हो रहा है। देखो इधर में -4 +2 तो -2, देखो इधर में 0 +2 2 हो जाता है, फिर 2 + 2 4 हो जा रहा है। तो अभी 4 के साथ 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 और 2 ऐड करो 8 और 2 ऐड करो 10, तो ये हो गया। 3 तो मांगा है, 3 इंटीजर्स मैंने लिख दिया है। अभी इधर में देखो 27 18, देखो ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 9 9 कम हो रहा है। तो इधर में देखो 18 के बाद 9 9 के बाद 0, अभी क्या होगा? -9, उसके बाद -18, उसके बाद -27, तो 9 9 करके कम होता ही जा रहा है। अभी इधर में देखो -40 है, अभी देखो -35, तो थोड़ा बढ़ गया है। देखो -40 प्लस, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? +5, तो +5 करके ये -40 + 5 -35, -35 + 5 तो -30, -30 + 5 तो -25। अभी -25 + 5 क्या हो जाएगा? -20। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो +5, क्योंकि -25 इज स्मॉल एंड -20 इज बिग। अगेन +5 तो -15, अगेन +5 तो -10। तो ये हो गया पैटर्न। पैटर्न को समझो, कैसे समझोगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, देखो सेम होगा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, तो डिफरेंस देखना सेम होगा। अभी इसका पैटर्न देखो, ये -15 है, ये -11 है, तो ये पैटर्न क्या है? कितना करके इंक्रीज हो रहा है ना? +4 करके। तो -15 + 4 -11, फिर -11 + 4 -7, फिर -7 + 4 -3। अभी -3 + 4 क्या हो जाएगा? 1। अभी 1 + 4 क्या हो जाएगा? ना 5। अभी 5 + 4 क्या हो जाएगा? ना 9। तो इसके साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 is telling what? Represent the following integers on a number line. That means you have to represent -5, +7, -2, -11 on the number line. This one you can do in one single diagram also, or separately also you can do. I have done it here separately. So -5. So -5 will be where? First you to draw this number line. तुमको ये number line draw करना पड़ेगा. इसको एक साथ ही ड्रॉ करके तुम कर सकते हो, नहीं तो सेपरेटली भी तुम कर सकते हो. तो -5 देखो इधर में 0, -1, -2, -3, -4, -5. तो इधर में आएगा, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट, और तुम इधर में लिख सकते हो यही है -5. अभी देखो इधर में +7, तो +7 मतलब इधर में तुमको ज्यादा लिखना पड़ेगा. +7, +8, +9 देखो 1, 2, 3, 4. तो इस साइड में तुमको, मतलब राइट साइड में तुमको ज्यादा, पॉजिटिव साइड में ज्यादा तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है. नेगेटिव साइड में करने से कुछ लाभ नहीं होगा. तो +7 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा +7. तो यही है पॉइंट, तो इसको तुम लिख दो +7. अभी देखो नंबर सी -2. दैट मीन्स दिस साइड -2, दिस इज -2. सो इसको सर्कल कर दो और इधर में लिख दो ये क्या है ना, -2 ऐसा के. अभी देखो लास्ट -11. तो -11 मीन्स ऑन द नेगेटिव साइड. तो नेगेटिव साइड -11 इज हियर. सो यू कैन डू इट लाइक दिस वे. यू कैन सर्कल इट and you can make it, and then you can write here -11. You can do together in one diagram also, you can do it separately also. Both options are available to you. Whichever you think is good for you, you can do it. There is no hard and fast rule that you have to do separately or in one line only. Okay, I have done separately. You can do in one single line also. How you will do? See, this is -11. Now here if I want to plot these other things, that is -5, तो वो कहाँ पे मैं करूंगा? -5 यहाँ होगा, यही वाला देखो -5. और +7 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा प्लस. तो मैं इधर में लिख सकता हूँ +7. देखो -5 आ गया एक ही लाइन में. अगर मैं करूंगा -2, देखो -2 कहाँ है? तो इधर में -2 है. तो इसको ऐसा करके और इधर में मैं लिख सकता हूँ -2. तो देखो एक साथ भी मैंने तुम लोग को सिखा दिया है, सेपरेटली भी तुम लोग को सिखा दिया है. और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन. ये है ग्रेटर देन साइन और ये है लेस देन साइन. तो देखो नंबर ए 6 डैश -6. तो +6, positive numbers are always greater than the negative numbers. So we will write here greater than. पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है. तो इधर में देखो दोनों ही पॉजिटिव है, 13 और 33. तो 13 तो 33 से छोटा होता है, तो 13 लेस देन 33. अभी इधर में देखो दोनों ही नेगेटिव नंबर है. तो दोनों अगर नेगेटिव नंबर है, देखो अच्छे से, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा, तो ये है 20 और ये है 1. तो जो है छोटा वही होता है बड़ा, और ये है बड़ा नंबर मगर होगा छोटा. नेगेटिव का जो मैंने फंडा तुम लोग को सिखाया है इंट्रोडक्शन में, वो तुम देखना, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है. तो -20 इज व्हाट? स्मॉलर देन -1. अभी देखो 8 0. सो ऑब्वियसली positive 8 is greater than 0. Next 4 and -40. तो positive number is always greater than negative numbers. So greater than. अभी देखो 0 dash -2. तो 0 is always greater than the negative numbers -2. तो greater than. तो इसके साथ ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट. नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? Write the following integers in ascending order. Ascending order, ये ascending order क्या है? From small to big. छोटा से बड़ा तक तुमको जाना है, from small to big. तो इधर में देखो
इधर में सबसे छोटा कौन सा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में कौन सा? -22 सबसे छोटा है, तो -22। और उसके बाद लेस देन, -22 इज लेस देन। उसके बाद कौन सा है ना? -15। तो देखो -22 हो गया, टिक मार्क दे दो, -15 हो गया, टिक मार्क दे दो। अभी उसके बाद कौन सा है ना? 0 है, तो लेस देन 0। उसके बाद 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इधर में लेस देन 1। उसके बाद 1 के बाद क्या है ना? 3 है, तो लेस देन 3। और उसके बाद कौन सा है लेस देन 3? और एक ठो ना दो ठो बड़ा है, 8 है, तो 8। और उसके बाद लास्ट में क्या है ना? 11। तो इसके साथ देखो हो गया नंबर ए, तुमने अरेंज कर दिया है। तुम इसको ऐसा करके भी लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, तो तब तुम कॉमा 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 देकर भी लिख सकते हो। ये अभी नया जमाने का स्टाइल है। हम लोग जब छोटा था तो तब हम लोगों ने कॉमा 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 देकर हम लोगों ने किए थे। तो अभी देखो इधर में सबसे छोटा कौन सा है ना? -9। तो -9। उसके बाद लेस देन, -9 के बाद क्या होगा? -5। उसके बाद कौन सा होगा ना? -4, तो -4। उसके बाद लेस देन, अभी -4 के बाद सभी नेगेटिव मैंने ले लिया है। -4 के बाद देखो पॉजिटिव नंबर्स पड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर्स में कौन सा है? देखो ये 5, तो 5। उसके बाद 5 के बाद 7, तो 7। उसके बाद क्या है ना? 13, तो 13। और लास्ट में क्या है ना? 18। तो ये है सबसे बड़ा वाला। तो अभी देखो -9, -5, -4, 5, 7, 13, 18। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट? फ्रॉम बिग टू स्मॉल। दैट मीन्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग। असेंडिंग का ऑपोजिट क्या है? डिसेंडिंग। तो बड़ा से छोटा तक। तो सबसे बड़ा इधर में कौन सा है? अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो नेगेटिव तो बड़ा नहीं होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो इधर में ये तीनों है, 1 2 3। तो इसमें कौन सा सबसे बड़ा है? देखो इधर में 3 सबसे बड़ा है, 3। तो 3 तुमने ले लिया, तो 3 इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा है? 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन, देखो 0 लिखेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन, अभी देखो नेगेटिव में हम लोग आ रहे हैं, -19, -12, -2, -14, तो -2 होगा। तो -2 तुमने ले लिया है। उसके बाद क्या होगा? -12, -12 ग्रेटर देन, उसके बाद -14, और उसके बाद -19। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अभी नंबर बी। नंबर बी में सबसे बड़ा, मतलब इधर में पॉजिटिव नंबर्स, ये है 9 है, ये है 16 है, और ये 4 है। तो ऑब्वियसली 16 इज द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो 16 ग्रेटर देन, उसके बाद आएगा क्या? 9 आएगा, तो 9 ले लिया। उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, तो ग्रेटर देन 4। देखो 16, 9, 4 ले लिया है। अभी बचा है क्या ना? सिर्फ हम लोगों का नेगेटिव नंबर्स, -6, -7 और -16 और -6। तो इधर में देखो -6 एक ठो है, इधर में भी एक ठो है, दो ठो -6 है। तो उसके बाद मैं लिखूंगा ग्रेटर देन -6, और एक बार -6 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इक्वल टू, इधर में तुम भूल मत करना, इक्वल टू और एक बार -6। तो तुमने दो बार -6 ले लिया है। अभी क्या बचा है ना? -7। उसके बाद फिर से लिखो ग्रेटर देन -7। उसके बाद क्या बचा है? -7 ले लिया, अभी -16, तो ग्रेटर देन -16। तो इसके साथ ही हम लोगों का क्या ना क्वेश्चन नंबर हो जाता है
कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, देखो दो ठो इंटीजर दे दिया है, इसलिए बोल रहा है कि पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, सर्कल द नंबर विच इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। राइट ऑफ द अदर, देखो इधर में -2 और 8, तो राइट साइड में कौन सा होता है उसको ही तुमको सर्कल करना है। तो राइट साइड में होगा 8 होगा। कैसे मैंने इसको किया है, अगर तुम नंबर लाइन देखोगे तो ऐसा है नंबर लाइन, तो इधर में सपोज 0, -1 -2, ये है -2, और 8 कहाँ होगा, इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अगर इधर है, अगर 8 है तो राइट साइड में कौन सा है, अगर तुम ऐसा खड़ा हो जाओ तो -2 है लेफ्ट साइड में और 8 है राइट साइड में, तो राइट साइड को तुमको सर्कल करना है, तो इसलिए मैंने 8 के ऊपर सर्कल कर दिया है। अभी देखो 0 -3, देखो 0 ये है 0, और इधर में क्या है -3 मतलब इस साइड में होगा -3, तो राइट में कौन सा है, 0 है। इधर में इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो एक्सटेंड करने से -2 के बाद -3, तो 0 कहाँ होगा, 0 तो राइट साइड में ही होगा, इसलिए 0 में। अभी देखो -7 -17, तो राइट में कौन सा है, तो -7 है राइट में। अभी इधर में देखो -100 -200, तो राइट साइड में कौन सा होगा, -100। अगर तुमको ऐसा नहीं मालूम तुम नंबर लाइन ड्रॉ करो तो आराम से तुमको मिल जाएगा। देखो अगर इधर में मैं एक तो नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये है 0, और ऐसा करके आएगा इधर में -100, तो नेक्स्ट होगा -200। तो राइट साइड में कौन सा है, ये तो इस साइड, ये इस साइड। अगर तुम इधर में खड़ा हो जाओगे तो तुम्हारा राइट साइड क्या होगा, -100, इसलिए -100। इधर में देखो -10 -11, तो -10, तो यही होगा, इसको ही तुम सर्कल करना, -10। अभी -43 -55, तो -43, और इसके साथ ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो 36, तो तुम इसका एब्सोल्यूट मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा के दो ठो लाइन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम लोग को सिखाया है, तो दो ठो स्टैंडिंग लाइन दे दो, अंदर में लिख दो 36, और मैंने बोला है क्या ना, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इधर से सिर्फ 36 आएगा, तो यही है हम लोग का आंसर। अभी देखो इसका -23, तो तुम इसको ऐसा करके भी लिख सकते हो, द एब्सोल्यूट, और एक तो तरीका है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -23 इज क्या ना 23, ऐसा करके तुम लिख सकते हो। अभी इधर में देखो नंबर सी, माइनस फिर एब्सोल्यूट दे दिया है, तो इसको पहले तुम इसको सॉल्व कर लो। तो माइनस, ये जो माइनस है ये लिख दिया। अभी -16 में ये क्या आएगा, 16 आएगा। अभी लिखो देयरफॉर, अभी इसका तुमको एब्सोल्यूट निकालना है, तो -16 का एब्सोल्यूट क्या होगा, तो 16 ही होगा, तो यही है आंसर। नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, द एब्सोल्यूट ऑल्टरनेटिव, और द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, देखो तुमको क्या आया, -16 आया, -16 इज 16। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अभी देखो नंबर डी, माइनस एब्सोल्यूट -2, तो इसको तुम पहले सॉल्व कर लो, तो ये कितना होगा, माइनस और -2 से 2 आएगा, तो अभी इसका तुम एब्सोल्यूट निकालो, देयरफॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2, तो ये है आंसर। अगर तुम
इसको देखो तुम्हारा बुक में जो है उधर में दिया है, इसका जो आंसर है -2 है, मगर इधर पे क्वेश्चन देखो, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मींस दिस वन। सो माइनस देन एब्सोल्यूट, इसको तुम निकालो, उसके बाद इसका एब्सोल्यूट करो। मतलब एक्चुअली तुम कर क्या रहे हो, तुम कर रहे हो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, तुम कौन सा एब्सोल्यूट वैल्यू कर रहे हो, सपोज इसको पकड़ लेते हैं, तो -2 इसका तुम एब्सोल्यूट कर रहे हो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस टोटल थिंग। तो दिस टोटल थिंग हाउ यू विल डू इट, द एब्सोल्यूट ऑफ दिस वन। तो पहले तो इसको निकालो, तो -2, उसके बाद जो एब्सोल्यूट होगा वो कितना होगा, वो होगा 2 होगा, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये बोलता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन द आंसर विल बी -2। अगर ऐसा बोलता, सपोज मैं इधर में करता हूं, ये वाला पोर्शन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस देन माइनस absolute -2, then the answer will be what, that time the answer will be -2। तो माइनस एब्सोल्यूट, तो इसका क्या होगा -2, तब जाके ये -2 आंसर होगा, और तब जाके इसका आंसर भी -16 होगा। मगर इधर में क्या बोला है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ होल दिस थिंग, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस थिंग, दिस टोटल थिंग। तो दिस टोटल थिंग आई कैन राइट इट लाइक -16। अभी -16 का हम लोग एब्सोल्यूट निकालेंगे तो क्या होगा ना, 16 होगा। अगर सिर्फ बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, देन इट विल बी -2, ओके, बिकॉज हियर दिस एब्सोल्यूट इज गिवन, बट व्हाट दे आर आस्किंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस मीन्स व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग, -2 ऐसा। तो इसको करने के लिए मैंने तुम लोगों को ये वाला चीज मैंने दिखाया है। अगर सिंपली बोलता कि फाइंड द वैल्यू, देन यू शुड हैव डन लाइक दिस वे, -2 विल बी द आंसर, बट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ व्हाट, माइनस एब्सोल्यूट अगेन -16। सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड। तो इसके साथ ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। नाउ वी विल कम टू द लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11। राइट ट्रू और फॉल्स, तुमको ट्रू नहीं तो फॉल्स लिखने के लिए बोल रहा है। ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कुछ भी इधर में गलत लिखा है तो उसको, जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको तुम करेक्ट भी कर दो, वो भी बोल रहा है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। -30 इज स्मॉलर देन -29, यस, -30 तो -29 से छोटा है, तो हम लोग लिखेंगे इसको ट्रू, ये है करेक्ट स्टेटमेंट। अभी नंबर बी चलो देखते हैं। -50 इज टू द राइट ऑफ 55 ऑन द नंबर लाइन। ये देखो अच्छा से, अगर ये देखो नंबर लाइन है 0, इधर में अगर 55 है और इस साइड में -55, 55 नहीं -50, तो -50 क्या ये राइट साइड में है, अगर तुम इधर में खड़ा हो जाओगे तो -50 तो लेफ्ट साइड में है, तो इधर में राइट साइड में लिखा है, तो ये है फॉल्स। तो करेक्ट क्या होगा, -50 इज टू द लेफ्ट ऑफ 55 ऑन द नंबर लाइन, ये है करेक्ट। देखो इधर में -50 ये राइट साइड में नहीं है, ये लेफ्ट साइड में है, 55 का लेफ्ट साइड में। अभी नंबर सी चलो देखते हैं। -10 इज टू द लेफ्ट ऑफ -20। तो अगर ये नंबर लाइन है और ये अगर 0 है और ये है -10 उसके बाद -20, तो इधर में देखो -10 इस साइड में और -20 इस साइड में, तो -10 क्या लेफ्ट साइड में है, नहीं, -10 तो राइट साइड में है -20 का, तो ये भी है क्या फॉल्स। तो राइट स्टेटमेंट क्या होगा, -10 इज टू द
right of -20 on a number line, ठीक है, ऑन ए नंबर लाइन। तो ये है करेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखो -1 इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो -1 क्या सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है? नहीं, वो तो सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो ये भी हो जाएगा क्या? फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ये होगा तुम लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट देखो नंबर ई, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन 0। ये मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में ही सिखाया है। यस, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन 0। तो ये है ट्रू। तो इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। और उसके साथ इस एक्सरसाइज का सारे सम्स मैंने तुम लोग को सिखा दिया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी to practice these sums again and again so that if it comes in the exam you can do it correctly as well as quickly। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए stay healthy and keep practicing mathematics। This could be us. So back to what I was saying. Could be us.